एक भाई ने मेरी वीडियो पर कमेंट किया है जस्टिस फॉर डीओबी लिमिट क्रॉस। ये कमेंट मुझे इतना पसंद आया कि मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं और वीडियो का टाइटल यही रखूं, जस्टिस फॉर डीओबी लिमिट क्रॉस। जिन लोगों के आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गई है, लिमिट क्रॉस की प्रॉब्लम वाले लोग बड़े परेशान हैं। उनका कैरियर खत्म होता नजर आ रहा है, उन्हें अपनी लाइफ बर्बाद होती नजर आ रही है। ऐसी बात चल रही है कि आधार कार्ड से डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन ही उड़ा दिया जाए, तो इससे डीओबी लिमिट क्रॉस वालों को काफी राहत मिल सकती है आने वाले टाइम में। देखिए, बर्थ का ईयर ही अंकित हो रहा है अब आधार कार्ड पे। अब जो आधार कार्ड प्रिंट होकर आ रहे हैं उनमें सिर्फ जन्म का साल है, बल्कि पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी मसला हल नहीं हो रहा है। अब जिन लोगों के आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गई है वो बेचारे बड़े परेशान हैं, बड़े बेहाल हैं। किसी का एडमिशन नहीं हो रहा है, किसी की अपार आईडी नहीं बन रही है, मतलब एजुकेशनल सिस्टम भी आधार कार्ड ही से जोड़ दिया गया है, इसलिए लोगों को बड़ी दिक्कत है। देखिए, कई कंडीशन में डीओबी लिमिट क्रॉस होती है। पहली कंडीशन तो ये हो जाती है कि जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं ना, उनकी होती है उनके टीचर की गलतियों से। जी हाँ दोस्तों, वो अपने रिकॉर्ड में कोई और डेट ऑफ बर्थ दर्ज कर देते हैं और फिर जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तब बच्चे को बोलते हैं कि भैया तुम्हारी डीओबी गलत है, इसको सही करवाओ अपने आधार में, वरना आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। ठीक है, अब वो टीचर लोग क्या करते हैं कि बच्चों को लिख के नहीं देते हैं, ये नहीं कि अपने स्कूल रिकॉर्ड की पूरी एक कॉपी निकाल के दे दें या उन्हें उसी हिसाब से बर्थ सर्टिफिकेट बनवा दें। भाई ये तो स्कूल वाले कर ही सकते हैं ना, बच्चा तुम्हारे स्कूल में पढ़ रहा है, फीस उसके वालिदैन आपको दे रहे हैं, अब आप उसका नमक खा रहे हो, मतलब आप ज्ञान बांट रहे हो। ज्ञान तो फ्री में बांटना चाहिए, उसके बावजूद आप ज्ञान बांटने का पैसा ले रहे हो, तो कम से कम इतना तो गाइड कर ही सकते हो बच्चे को, उसके गार्जियन को, कि भाई ऐसे ऐसे जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, इस तरीके से आपका डीओबी सही हो जाएगा और ये डेट ऑफ बर्थ करवा लो। तो वो कुछ नहीं करेंगे ससुरे, पता है क्या करेंगे? बता देंगे कि तेरी डेट ऑफ बर्थ जो है 1/1/2009 लिखी हुई है, जा करवा ले जाके। अब वो करवा लेता है। अब जब 10th क्लास का उसका हॉल टिकट आता है, एडमिट कार्ड आता है, उस पर डेट ऑफ बर्थ पड़ी होती है 2008 या 2010, गया भैया वो तो, मतलब ऑलरेडी उसकी डीओबी अपडेट हो चुकी है, यानी कि अब हो गई बिल्कुल लिमिट क्रॉस। अब वो बेचारा क्या करेगा? अच्छा, अब ये साइबर कैफ़े वालों के यहाँ जाते हैं, मेरे बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होते हैं, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट बनाना भी हमारे देश में बड़ा टफ हो गया है। सेक्रेटरी अपना काम नहीं करता है, नगर पालिका में काम नहीं होता है। अब अगर किसी हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हो रहा है, मान लो कोई नर्स है, उसके यहाँ अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो ग्राम पंचायत है या नगर पालिका, भाई वहीं बनवाओ। अरे बेवकूफ़, वो उसे अथॉरिटी कहाँ से है? या तो गवर्नमेंट को ये लागू करना चाहिए कि उन्हीं हॉस्पिटल, उन्हीं नर्सों को अथॉरिटी हो जिनके पास गवर्नमेंटेड आईडी हो बर्थ सर्टिफिकेट की, तो बच्चे का पैदा होते ही बर्थ सर्टिफिकेट बन जाए। अब बन नहीं पाता बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, और 21 दिन के बाद बर्थ सर्टिफिकेट को बनवाने की इतनी रिक्वायरमेंट है कि भाई पूछो मत। कहीं ये स्टाम्प पेपर लेके आओ, कहीं वो लेके आओ, एसडीएम ऑर्डर कराओ, ये कराओ, वो कराओ। एक आम इंसान, एक गरीब मजदूर, काम वाला व्यक्ति जो दिन में 500-300 रुपये पैदा कर रहा है अपना घर बार चलाने के लिए, वो अगर इन चीज़ों में पड़ जाएगा तो उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो कुल मिला के स्कूल वाले बस ऐसे ही बता देते हैं। अब डीओबी हो जाती है उसकी गड़बड़ और हो जाती है लिमिट क्रॉस, फिर बच्चा दर दर भटकना शुरू हो जाता है। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि ऑपरेटर साहब बैठे हुए हैं, भाई चाय शराब की बोतल लगा के बैठते हैं, या पता नहीं किस नशे में बैठे होते हैं, या बीवी से लड़के आए या भैये से लड़के आए या कुछ भी करके आए, बैठ जाते हैं और उन्हें दिख ही नहीं रहा भाई किसका क्या डालना है। टाइपिंग मिस्टेक से हो जाती है डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ और फिर हो जाती है लिमिट क्रॉस। और जनता भी हमारे देश की ऐसी है बेचारी, स्लिप विलिप देखते नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम पे नहीं देखते, मतलब इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी जनता नहीं है यार, उन्हें आसान सी चीज़ों को समझने में ज़्यादा दिलचस्पी होती है। लोग दिमाग अपना दौड़ाना नहीं चाहते। पढ़ा लिखा व्यक्ति तो देख लेता है, लेकिन कभी कभी पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं देखता है। तो जो आम लोग हैं वो तो देखते ही नहीं है बेचारे। जब उनका आधार अपडेट हो जाता है, जब वो प्रिंट करवाते हैं, तब उन्हें दिखता है अरे ये तो गड़बड़ हो गई, फिर भागते फिरते हैं, फिर तो भैया लिमिट क्रॉस हो गई। मतलब एक बार आधार की स्लिप अगर निकल आई, एनरोलमेंट अपडेट स्लिप अगर एक बार निकल आई, फिर उसमें कोई भी करेक्शन पॉसिबल नहीं है। यूआईडीआई को ये करना चाहिए कि भाई जो तुम्हारा एनरोलमेंट आईडी तुमने दिया है उसकी अकॉर्डिंग भी करेक्शन हो सके। आप सिर्फ आधार नंबर से करेक्शन करवा रहे हो, मतलब एक बार स्लिप प्रिंट होने के बाद फिर आप जो है कोई भी करेक्शन उसमें नहीं करवा सकते जब तक वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट या एक्सेप्ट नहीं हो जाती। अब बताओ उस सिचुएशन में वो व्यक्ति क्या करेगा जिसकी ना तो कोई गलती है, जो बेचारा बिल्कुल बेकसूर है, मासूम है, उसका भी लिमिट क्रॉस हो गया है। अब वो बेचारा क्या करेगा? दर दर भटकेगा।
यूआईडीआई के रीजनल ऑफिस जाएगा, वहाँ उसे बेवकूफ़ बनाया जाएगा कि ये लेके आओ वो लेके आओ, उसे इतना दौड़ाया जाएगा कि वो बेचारा थक हार के घर पे बैठ जाएगा। और निरे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कमेंट्स करते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करते हैं, कुछ लोगों के पास मेरा फ़ोन नंबर है तो मुझे कॉल पे बताते हैं कि पूरी पूरी रात हमें नींद नहीं आती है, हमारा सोना जगना खाना पीना सब हराम हो गया है, बड़ी टेंशन है डीओबी को लेकर उन लोगों को जिनकी डीओबी लिमिट क्रॉस हो गई है। तो यूआईडीआई को कम से कम ये तो करना चाहिए कि भाई जो करेक्शन आप आधार नंबर से करवा रहे हो, अपडेट का करेक्शन नए में भी होना चाहिए ये, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक हो गई तो इनरोलमेंट नंबर के ज़रिए उसे एडिटिंग का या उसमें जो है मॉडिफिकेशन का कोई एक ऑप्शन छोड़ना चाहिए। एक चांस तो बंदे को कम से कम देना चाहिए ना। मतलब आपने स्लिप निकाल दी फिर उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है यार। अब ऑपरेटर की गलती से हुई है, मान लो किसी का बर्थ सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ है 2010, अब टाइपिंग मिस्टेक हो गई ऑपरेटर से, उसमें 2020 हो गई, तो भाई जब हेड ऑफिस से अप्रूवल दिया जाता है तो अप्रूवल कैसे दे दिया गया? मतलब बर्थ सर्टिफिकेट में 2010 है और टाइपिंग होगी 2020 की, तो फिर कैसे पॉसिबल हो सकता है करेक्शन? लेकिन हो जाता है। तो भाई किसकी गलती है? जनता को तो फजूल में बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। इसलिए डीओबी लिमिट क्रॉस वालों के साथ इंसाफ होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है। तो जो पॉइंट मैं रख रहा हूँ वो शायद ही आप लोगों के लिए कोई भी रखे। मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये वीडियो बनाना मेरा काम है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना आपका काम है। तो इतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो कि ये यूआईडीआई तक पहुँच जाए, हो सके तो उन्हें मेरा सजेशन पसंद आ जाए और इनरोलमेंट नंबर से स्लिप निकलने के बाद करेक्शन का कोई एक रास्ता खोल दिया जाए, ताकि जिनकी गलती से डीओबी लिमिट क्रॉस हो रही है वो उसे रोक सके। अच्छा, दूसरी सिचुएशन ऐसी होती है कि लोग जो है एक बार हाई स्कूल कर लिए, अब उन्हें भर्ती देखना है या पुलिस में लगना है, तो उसमें तो एक एज लिमिट होती है। अब भर्ती तो कोई निकलती नहीं है, मतलब नौकरियां तो नाम बराबर रह गई हैं। अभी हाल ही में मैंने एक खबर पढ़ी थी कि मध्य प्रदेश में जाने कहाँ पे एक वैकेंसी के 50,000 उम्मीदवार थे। सोचिए क्या हालात हैं नौकरियों के। तो अब उन बेचारों ने पहले ही करा लिया। अच्छा, उनकी गलती ये रहती है कि वो एग्ज़ाम देने से पहले ही अपने आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवा लेते हैं। उन लोगों को ये चाहिए कि भाई पहले तो आप अपना एग्ज़ाम दो, पहले ज्वाइनिंग हो जाए, जब ज्वाइनिंग हो जाती है फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तब ज़रूरत पड़ती है आपके डॉक्यूमेंट की। ठीक है, तो आप पहले ही करवा ले रहे हो तो भाई अब कोई कन्फर्म थोड़ी है आप पास हो जाओगे या आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर तो दिक्कतें आ जाती हैं। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं, उन्हें लोग बेवकूफ़ बना देते हैं कि पहले डीओबी करवाओ तब फॉर्म अप्लाई होगा, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें कई सारी आइडेंटिटी प्रूफ का ऑप्शन आता है। उसमें पैन कार्ड का भी होता है, पहचान पत्र का भी होता है, स्कूल आईडी का भी होता है, कई आईडी का ऑप्शन होता है। तो ज़रूरी थोड़ी है कि आधार नंबर ही से फॉर्म फिल करना। आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है किसी भी सरकारी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो इन चीज़ों का ख्याल आपको रखना है कि भाई आपको डीओबी अपनी तभी अपडेट करवानी है जब आपका सिलेक्शन हो जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो, तब आपको अपना आधार डीओबी सही कराना है, अगर सही नहीं है तो। अब उन्होंने करा ली, फिर उन्होंने सोचा यार एज हमारी ज़्यादा हो गई, 2 सालें निकल गई या 3 सालें या 5 सालें, तो चलो भाई एज कम करके हाई स्कूल दोबारा कर लेते हैं। अब उन्होंने दोबारा कर लिया, अब फिर दूसरी मार्कशीट से वो नौकरी करना चाह रहे हैं। तो अब डेट ऑफ बर्थ कैसे सही होगी? अब यूआईडीआई के ऑफिस जाते हैं तो वहाँ कहा जाता है कि भैया इसमें करेक्शन करा के आओ या ऐसे कैंसिल करा के आओ, बल्कि मार्कशीट में 1 साल के बाद लगभग कोई भी करेक्शन होना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। ना तो मार्कशीट कैंसिल होगी और ना उसमें कोई करेक्शन होगा। तो यूआईडीआई वाले साफ नहीं कहते हैं कि भाई हम करेंगे ही नहीं, वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि जाओ भाई मार्कशीट को सही करा लो या मार्कशीट को कैंसिल करा लो, हम तो कर देंगे। और निरे लोग ऐसे हैं जिनका ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट पहले लगा हुआ है, वो कैंसिल भी करा चुके हैं, करेक्शन भी करा चुके हैं, उनका भी डीओबी यूआईडीआई अपडेट नहीं कर रहा है। तो ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है लोगों के साथ, ये जस्टिस नहीं है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब हमारे पास आता है तो हम खुद ही उसके हाव भाव से, उसकी बातचीत से अंदाजा लगा लेते हैं कि ये बंदा कैसा आदमी है, ये कितना गरीब है, कितना अमीर है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, अपर क्लास है। यूआईडीआई के रीजनल ऑफिस कोई बंदा जा रहा है, कम से कम कोई तो इंसानियत निभाई जाए। मतलब एक शपथ पत्र ले लो उससे यार कि भाई 500 या 1000 रुपए का स्टाम्प भी आप उससे ले लो, भाई उससे कानूनी प्रक्रिया के तहत एक काम करवा लो, शपथ पत्र ले लो कि भाई ये ऐसे ऐसे हो गया था, जो उसने किया है बेचारे की गलती मान रहा है वो, तो उसे एक्सेप्ट कर लो।
उसके शपथ पत्र लेके या सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेके भाई उसे क्लियर कर दो। अब दोबारा तिबारा थोड़ी जाएगा बंदा मतलब करवाने के लिए। तो ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। एक बार जब व्यक्ति आपके पास पहुंच गया रीजनल ऑफिस में तो समझ लो वो यार जेन्युइन व्यक्ति है, तभी तो आप तक पहुंच गया। अगर वो फर्जी बाड़े वाला होता या ऐरा गैरा व्यक्ति होता तो भाई आपके पास रीजनल ऑफिस में खुद क्यों जाता फिजिकली। तो इतनी नाइंसाफी डीओबी लिमिट क्रॉस वालों के साथ नहीं होना चाहिए जितनी हो रही है। अच्छा, अब एक सिचुएशन डीओबी लिमिट क्रॉस की ये होती है कि भाई पता ही नहीं है, नौकरी करना है, प्राइवेट नौकरी भी करना है। अब उसमें एज चाहिए 18+। ज्यादातर प्राइवेट कंपनियों में लोग नौकरी करते हैं, कोई लेबर वाला काम करता है, कोई कुछ करता है, तो उसमें लगभग 18 साल की उम्र मांगी जाती है। अब आधार कार्ड में और हाई स्कूल मार्कशीट में अलग है। अब उन्होंने भाई 18+ करवा ली, क्योंकि देश के हालात बहुत ही ज्यादा अमीरी वाले नहीं है। मिडिल क्लास लोग और लोअर क्लास लोग किस तरीके से जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं ये वही लोग जानते हैं। तो वो सोचते हैं 2-4 पैसे हम कमा लेंगे तो हमारे माँ बाप का भी भला हो जाएगा, हम अपने माँ बाप का भी हाथ बंटवा सकते हैं। और मेरे बच्चे ऐसे हैं बेचारे जिनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं, वो अकेले ही हैं, तो वो सोचते हैं कि चलो डेट ऑफ बर्थ थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। कंपनियों में तो लेते नहीं है 18 साल से नीचे वाले को, है ना, तो फिर कुछ 4 पैसे आते रहेंगे, खर्चा पानी चलता रहेगा। तो इस सिचुएशन में उनकी डीओबी लिमिट क्रॉस हो जाती है। तो कुछ ये सिचुएशन थी, फिर भी एक आध अगर मैं भूल रहा हूं तो आप कमेंट जरूर कीजिए। और इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि डीओबी लिमिट क्रॉस वालों के साथ इंसाफ होना चाहिए। यूआईडीआई को इतनी बेरहमी और इतनी बेदर्दी से काम नहीं लेना चाहिए। यूआईडीआई वालों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो जेन्युइन लोग हैं जिनकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है ऑपरेटरी गलती से या उन्हीं की गलती से, अगर वो बेचारे अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उनका डीओबी लिमिट क्रॉस को अपडेट कर दो भाई साहब, वरना लोगों का जीवन दांव पे लगा हुआ है। या फिर आप आधार से डीओबी का ऑप्शन ही हटा दो बिल्कुल ही, क्योंकि आप लिख तो रही हो कि आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्म तिथि का नहीं है। तो साफ साफ लिखो कि भैया हम डेट ऑफ बर्थ देंगे ही नहीं आधार कार्ड पे। जैसे आपने पिता पति का नाम हटा दिया वैसे ही डेट ऑफ बर्थ को बिल्कुल हटा दो। बर्थ ईयर भी मत लिखो, सीधी सीधी लिख दो जैसे पहचान पत्र पे पहले आती थी। तो मुझे उम्मीद है कि मैं डीओबी लिमिट क्रॉस वालों की आवाज बड़े अच्छे तरीके से उठा पाया हूँ। फिर भी अगर कोई पॉइंट मैं भूल रहा हूँ तो आप कमेंट जरूर कर देना, मुझे याद दिला देना। और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी का कोई सवाल है तो वो भी कमेंट बॉक्स में छोड़े, क्योंकि मैं कमेंट के रिप्लाई में भी स्पेशल वीडियो बनाता हूँ हफ्ते में लगभग 2। पिछले 1-1.5 महीने से मैं कमेंट के रिप्लाई में वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन अब जो है हर हफ्ते 2 वीडियो आएंगी जिनमें मैं कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा, आपकी कमेंट पढ़ूंगा और फिर आपके कमेंट का जवाब दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।